For AC circuit shown in figure, R equals to 100 kilo ohm and C equals to 100 picofarad, and the phase difference between Vin and Vb minus Va is 90 डिग्री। तो देखो इस AC सर्किट में R की वैल्यू दी है 100 किलो ओम, C की वैल्यू दिया है 100 पिकोफराड, और Vb माइनस Va और Vin के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री है। तो देखो Vin तो यहाँ पर सोर्स वोल्टेज है और Va इस पॉइंट का वोल्टेज है और Vb इस पॉइंट का वोल्टेज है। तो उसके बाद बताया जा रहा है कि द इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज़ 10 की पावर x रेडियन पर सेकेंड वेयर x इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी तुमको निकालना है 10 की पावर x के फॉर्म में, x विल बी योर आंसर। इस क्वेश्चन में देखो तुमको दो ब्रांच दी है जिसमें कि एक R और एक C लगा हुआ है, और दोनों एक और चीज़ है कि R की वैल्यू दोनों ब्रांच में सेम है और C की वैल्यू दोनों ब्रांच में सेम है, और एज ए रिज़ल्ट दोनों ब्रांच का इम्पीडांस भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि R और C की वैल्यू दोनों ब्रांच में इक्वल है, इम्पीडांस विल बी इक्वल। अगर तुम यहाँ का पोटेंशियल, ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल अगर ज़ीरो लेते हो तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा Vn, यहाँ का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा और यहाँ का पोटेंशियल Vn हो जाएगा। इसका मतलब दोनों ब्रांच जो है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है तुम्हारा, इक्वल है, पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल है और दोनों ब्रांच में इम्पीडेंस भी इक्वल है। इसका मतलब दोनों ब्रांच में जो करंट फ्लो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा सेम। ठीक है, अब बताओ रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, I इंटू आर हो जाएगा, है ना। I इंटू आर अगर वोल्टेज होगा तो मतलब इसका मतलब है कि रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज दोनों ही ब्रांच में इक्वल होगा। इसको मैं बोलता हूँ VR, यहाँ भी बोल देता हूँ वोल्टेज VR। देखो वोल्टेज सेम है इसलिए मैं दोनों जगह VR ले रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं अलग अलग लेता। सिमिलर वे में तुम बोल सकते हो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज भी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस इक्वल होगा। तो इसको मैं VC से डिनोट कर रहा हूँ, इसको मैं VC से डिनोट कर रहा हूँ। अब जो है वी विल ड्रॉ फेजर फॉर इनपुट वोल्टेज। अब हम इनपुट वोल्टेज के लिए जो है ना Vin का फेजर ड्रॉ करेंगे। अच्छा ये बताओ कि ये दोनों जो ब्रांच है उसमें R और C तो सीरीज में लगे हुए, तो दोनों ही ब्रांच में R और C सीरीज में लगे हैं, तो मतलब ये सीरीज RC सर्किट की तरह दोनों ही ब्रांच बिहेव करेगा। तो दोनों का जो फेजर डायग्राम होगा दोनों ही ब्रांच का वो एग्जैक्टली सेम आएगा। देखो R और C एक में ऊपर और एक में नीचे अगर चेंज कर दोगे तो उससे फेजर डायग्राम में फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों का ही फेजर डायग्राम सेम आएगा। तो किसी का भी तो कॉमन फेजर डायग्राम बनेगा, उसको ड्रॉ करते हैं। तो पहले हम I को ड्रॉ करते हैं। देखो I को मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले रहा हूँ, तो इसी के अलॉन्ग तुम्हारा VR होगा। VR और I फेज में होते हैं, तो सिंपल तुम्हारा सीरीज RC सर्किट का कंसेप्ट लग रहा है, और ये तुम्हारा हो जाएगा VC। ठीक है, रिजल्टेंट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका जो रिजल्टेंट होगा ये बताओ इन दोनों को के वोल्टेज को ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, Vin मिलेगा। तो दिस विल इंडिकेट यू Vin। ये एंगल थीटा बहुत आसानी से बता सकते हो, चाहो तो इम्पीडेंस ट्रायंगल का मदद ले सकते हो। इम्पीडेंस ट्रायंगल में ये R होता है और ये होता है तुम्हारा XC होता है, और ये एंगल थीटा होगा तुम्हारा। ठीक है, दोनों में थीटा सेम होगा, तो यहाँ से तुम बता सकते हो कि tan थीटा इज इक्वल्स टू XC अपॉन R, और XC की वैल्यू होगा 1/ωc, और ये R आ जाएगा इक्वल्स टू tan थीटा। इस रिलेशन का हम यूज़ करेंगे। देखो हमारे पास C का वैल्यू है, R का वैल्यू है, और हमारे पास थीटा का वैल्यू अभी नहीं है और ओमेगा का वैल्यू नहीं है। इसको हम आगे यूज़ करेंगे। देखो अब हम ड्रॉ करेंगे फेजर डायग्राम फॉर, इसके बाद है ना, इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे फेजर डायग्राम फॉर VB माइनस VA। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रेफरेंस ले लेंगे। यहाँ रेफरेंस लेंगे तो बताओ इस पॉइंट का VB की वैल्यू क्या होगी। VB की वैल्यू एक्चुअली VR के बराबर होगी, है ना। तो VB जो होगा इक्वल्स टू वेक्टर VR, मैं VB की जगह रख रहा हूँ VR, ठीक है, VR वेक्टर रख रहा हूँ, और माइनस VA।
VA जो होगा तुम्हारा यहाँ से तो VC के बराबर होगा, तो VA की जगह VC रख रहा हूँ वेक्टर, है ना। एक्चुअली जो है ना ये फेजर जो होता है फेजर वेक्टर की तरह ही बिहेव करता है। तो देखो इसको मैं VR वेक्टर और इसको प्लस माइनस वेक्टर VC लिख लेता हूँ। अब इसका मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ VB माइनस VA का। तो देखो इसके लिए क्या करना होगा तुमको, VR वेक्टर, ठीक है, VR वेक्टर तो सेम ही होगा तुम्हारा पिछले जैसा, है ना, वो राइट डायरेक्शन में लेना होगा, x डायरेक्शन में। अब माइनस VC जो लेना होगा तुमको वो हो जाएगा तुम्हारा उल्टे डायरेक्शन में, ये हो जाएगा माइनस VC। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इसको VR को मैं नीचे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा VR वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वही तुमको बताएगा वेक्टर VB माइनस VC, है ना। अब ये एंगल जल्दी से बता दो कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस VC का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, VC के बराबर ही होगा, और ये VR है, तो जैसा पिछला फेजर डायग्राम था उसी टाइप से ये थीटा हो जाएगा। देखो एक्चुअली यहाँ पर जो है ना जब तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो दो वोल्टेज को वो उसी तरह से होगा जिस तरह से तुमने ऐड किया था। याद करो V इन जो निकालते हो, टोटल वोल्टेज V इन जो निकालते हो वो क्या होता है, VC और VR, इन दोनों को सिंपली तो ऐड नहीं करते हो, VR दोनों के मैग्नीट्यूड को सिंपली ऐड नहीं करते हो, एक को रखते हो VR को x डायरेक्शन में और VC को रखते हो y डायरेक्शन में, और तब निकालते हो तुम कि नेट जो होगा V इन VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, इस तरह से ऐड करते हो। तो जब सब्ट्रैक्ट करना है VB माइनस VA को तो भी वो वेक्टर की तरह ही होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और डेट इज़ वाई मैंने VR को राइट डायरेक्शन में लिया है, मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग, और VC को मैंने y एक्सिस के अलॉन्ग लिया है। तो इसी तरह से तुम सब्ट्रैक्शन करोगे। अब जल्दी से बताओ कि VB माइनस VC का जो फेज है ना, वो कितना है, VB माइनस VC, इसका जो फेज एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो ये तुम बताओगे प्लस थीटा, है ना, x एक्सिस के ऊपर है प्लस थीटा। अब माइनस, क्वेश्चन में यही पूछा है ना, फेज ऑफ VB माइनस VC और माइनस फेज ऑफ V इन। अब ये बताओ V इन का जो फेज होगा वो देखो x एक्सिस से बिलो द x एक्सिस है थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस थीटा। तो अब ये बताओ कि दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 थीटा, और ये तुमको दिया है 90 डिग्री क्वेश्चन में, तो थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा तुमको 45 डिग्री। अब जिस रिलेशन का मैंने बोला था यूज करूँगा उसमें थीटा की वैल्यू रख दो 45, यहाँ 45 रख दो थीटा की वैल्यू, तो यहाँ से आ जाएगा तुमको tan 45 इक्वल्स टू 1/1/ओमेगा/CR। तो यहाँ से तुमको निकल जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू 1/CR इक्वल्स टू 1/C की वैल्यू कितना है 100 पिकोफराड, मतलब 10 की पावर -12, तो ये 10 की पावर -12 ऊपर चल जाएगा 10 की पावर 12 इंटू R की वैल्यू कितना है 100 किलो ओम, इंटू किलो ओम की जगह 10 की पावर 3 आ जाएगा। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर में आ गया 10 की पावर 7 और ऊपर है 10 की पावर 12, तो बचेगा कितना, इक्वल्स टू ओमेगा इक्वल्स टू 10 की पावर 5। आंसर क्या है, तुमको 10 की पावर x निकालना है ना, तो x इक्वल्स टू 5।